नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HW न्यूज में और आप देख रहे हैं न्यूज रूम चर्चा। इस एपिसोड की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। आज इस शो में हम बात करेंगे नवदीप कौर से। नवदीप कौर जो 23 साल की एक एक्टिविस्ट हैं और जिन्हें पिछले महीने जनवरी के महीने में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और नवदीप कौर वो एक्टिविस्ट है जिन्हें पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ा। आपको बता दें कि नवदीप कौर को कुछ दिनों पहले जमानत मिली है और जमानत मिलने के बाद नवदीप कौर जिस तरह से बाहर आई है उसके बाद लगातार नवदीप कौर की हिम्मत की तारीफ की जा रही है। नवदीप आज हमारे साथ जुड़ी हुई है और नवदीप से हम बात करके जानना चाहेंगे कि उन्हें गिरफ्तार कब किया गया था, उस वक्त क्या हुआ था। नवदीप, आपका स्वागत है HW न्यूज में। नवदीप, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी गिरफ्तारी कब हुई थी और उस वक्त क्या कह के गिरफ्तार किया गया था? देखिए, जैसे पहले हम लोग जैसे लगातार से मतलब मजदूरों का वेतन दिलाने के लिए कुंडली बॉर्डर पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर जा रहे थे। तो उस दिन भी 12 तारीख को हम लोग जो मजदूरों का वेतन, जो लॉकडाउन का रुका हुआ वेतन था, वो लेने के लिए गए थे। तो तब पुलिस और कुंडली के जो गुंडे हैं, क्विक रिस्पांस टीम के द्वारा आए थे। तो पुलिस ने वहां पे मुझे कंपनी के सामने से मुझे अरेस्ट किया था। जी, उसके बाद क्या हुआ? क्या बोल के आपको अरेस्ट किया गया था? FIR में क्या लिखा गया था? देखिए, जब मुझे अरेस्ट किया गया तो तब उन्हें कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, तो जेंट्स द्वारा मुझे अरेस्ट किया गया। तब मुझे ले जाया गया तो ये बोला गया कि आप लोग जो मजदूर लोग हैं, आप लोग मतलब मजदूरों के जो लीडर हैं, आप जो कंपनी मालिकों के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप जो पुलिस के सामने नहीं बोल सकते। तो मतलब दलित होने के नाते भी और मजदूर महिला होने के नाते भी और हम लोग किसानों के सपोर्ट में भी हम लोग खड़े थे। उन्हीं चीजों को लेकर मुझे पकड़ा गया और धाराएं लगाई गई कि जबरन वसूली लगा दी गई है, स्नैचिंग लगा दी गई, 307 जैसी धाराएं लगा दी गई और भी बहुत सारी जो धाराएं लगा दी गई थी। तो जिसमें मुझे मतलब 307 में मुझे अभी हाई कोर्ट से बेल मिल गई और दूसरे केसों से मुझे सेशन कोर्ट से बेल मिल गई थी। तो अभी जो चल रहा है, जो हमारे मतलब बेल मिली है, बाकी अभी कोर्ट में मुद्दा चल रहा है। नवदीप, जब आपको गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद आपके साथ किस तरह की प्रताड़ना की गई? कई सारे आपके मैंने इंटरव्यूज देखे, उसके अंदर आपने पुलिस की जो जांच है उसके बारे में आपने बताया। क्या पुलिस ने किस तरह से आपके साथ व्यवहार किया? देखिए, पुलिस का तो यही था कि जो पुलिस का बिहेवियर है उसको देखकर, चाहे मेरे साथ हो या पहले और भी महिलाओं के साथ हो, पुलिस का बिहेवियर कभी भी अच्छा नहीं रहा है। लेकिन जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस के द्वारा 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है और वो भी जेंट्स पुलिस द्वारा मतलब रिमांड लिया जाता है और उसमें जो जाति सूचक गालियां देते हुए मतलब रिमांड लिया जाता है और मेडिकल तक नहीं करवाया जाता। और फिर उसके बाद मेरा मेडिकल भी नहीं होता है और फिर मुझे 12 तारीख की रात को 12 बजे मतलब करनाल जेल में छोड़ दिया जाता है और वहां पे मेरे को बुक्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, वहां कोई किताबें प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो जो पुलिस का बिहेवियर है बहुत ही मतलब गलत था। नवदीप, ये भी खबरें आई जब आपको गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त गिरफ्तारी के पहले भी क्या आपके साथ मारपीट की गई थी? जी बिल्कुल। जब हम लोग गिरफ्तारी से पहले भी जब हम लोग कभी भी मजदूरों का वेतन लेने के लिए जाते थे, जैसे लॉकडाउन का जो फंसा हुआ जो वेतन था, जहाँ वैसे भी मजदूरों को नहीं दिया जाता था वेतन या कम दिया जाता था, तो जो कभी भी हम लोग लेने जाते थे तो जो पुलिस के द्वारा बहुत बार हम पर अटैक किया गया और जो क्विक रिस्पांस टीम, जो कुंडली के गुंडों के द्वारा बहुत बार अटैक किया गया और एक बार हम पर फायरिंग भी हुई है। और जब फायरिंग की रिपोर्ट हम लोग दर्ज करवाने कुंडली में थाने में जाते हैं तो वो FIR तक दर्ज नहीं की जाती और उसी दिन फिर हम लोग SP को लेटर लिखते हैं, लेकिन लेटर का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये आप लोगों की FIR क्यों नहीं दर्ज की जाती, इसके पीछे का कारण क्या पता चला है? जी बिल्कुल। कारण आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि जो पुलिस है, यहाँ पे जो पुलिस का जो रवैया है बिल्कुल जो जनविरोधी है। एक तो हम लोग जो मजदूरों के हक में जो उनकी आवाज उठा रहे थे
यहाँ पे करोड़पति जो मालिक हैं, जो पुलिस को खरीद लेते हैं, और जो ऊपर से भी मतलब जो पुलिस को दिख रहा है कि हम लोग किसानों की सपोर्ट में, मजदूरों के साथ मिलकर किसानों की सपोर्ट में हम लोग बैठते हैं, और उन्हीं सारी चीजों को देखकर मतलब हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती, और जानबूझ के वेतन लेने को उनको जबरन वसूली बनाया जाता है। नौदीप, आपको लगभग 1 महीने तक जेल में रखा गया, 1 महीने तक आप पुलिस की हिरासत में थी। तो पहले दिन से लेकर आखिरी तक किस तरह की चीजों का सामना आपको करना पड़ा था? जी, देखिए, लगातार से जब मैं पहले से ही जब हम लोग ये काम कर रहे थे और जेल में लेकर या फिर थाने में लेकर लगातार मतलब ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा, जिसे हमें ऐसा लग रहा है कि जो आज का सिस्टम है उसको देखते हुए, जो पुलिस का रवैया है उसको देखते हुए, मतलब सारी चीजों को देखते हुए ये लग रहा है कि सच में इसमें सवाल करने की जरूरत है कि महिलाओं के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा है। कुछ कमेंट्स भी आपको लेकर किए गए थे जब आपको गिरफ्तार किया गया था, जब आपको कस्टडी में रखा गया था, और एक पिछड़ी जाति के होने के चलते भी कुछ कमेंट्स आपके ऊपर किए गए थे। जी बिल्कुल, जब मुझे पकड़ा गया तो ये दलित महिला होने के नाते, मजदूर एक्टिविस्ट होने के नाते, ये तो आप जो सवाल पूछ रहे बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं और भी बहुत जगह बोल चुकी हूँ कि जब मुझे पकड़ा गया है तो ये बोला गया है, मतलब जब टॉर्चर कर रहे थे तो ये स्पेशली बोला गया कि आप दलित लोग हैं, आपका जो काम है वो या तो गटर साफ करना, जो या फैक्ट्रियों में काम करना, खेतों में काम करना आपका काम है। आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप मजदूर संगठन बनाए, या फिर वर्दी के सामने आप खड़े होके बोलो, या फिर बड़े बड़े करोड़पति मालिकों के सामने बोलो। तो ये जाति सूचक गालियां भी दी गई, और बहुत ऐसी सी गालियां दी गई जो मैं आपके सामने नहीं बोल सकती हूँ। नौदीप, आप जो काम करती है वो काम है क्या? आप किस तरह से मजदूरों के जो वेतन को लेकर जो आप लड़ाई लड़ती हैं, ये किस तरह का आपका काम होता है? किस तरह से आप मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ते हैं? जी बिल्कुल, जब हम लोग पहले से हम जो हमारा संगठन है 3 साल से काम कर रहा है, जैसे पहले भी, जैसे यहाँ पे जो कुंडली आप कभी आकर देखेंगे तो यहाँ पे 1.5 लाख मजदूर है जो इधर से उधर गुजरता है, लेकिन यहाँ पे पुल नहीं है, और जो बहुत सारे लाखों मजदूरों की अभी तक जान जा चुकी है, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती, और ये है कि लगातार से मजदूरों के साथ ऐसा हो रहा था। तो उसकी डिमांड हम लोग उठाते हैं कि पुल बनना चाहिए, लेकिन तब भी हम पर अटैक किया जाता है। उसके बाद जब लॉकडाउन होता है तो मजदूर अधिकार संगठन की तरफ से बहुत बड़ा स्ट्राइक करवाया जाता है, धरना प्रदर्शन करवाया जाता है, रोड रोका जाता है, फिर जाके राशन बढ़ता है। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग हम पर्चा भी बांटते थे तो हम पर अटैक किया जाता था। तो जो हमारा संगठन है लगातार मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन जब किसान आंदोलन होता है तो हम लोग जो मजदूर हैं उनमें एक हिम्मत आई, एक जोश आया कि किसानों की तरह हम लोग को भी अभी जो अपनी डिमांड्स हैं उनको लेकर हम लोगों को लगातार प्रोटेस्ट करने चाहिए, और लगातार जो अपने वेतन की मांग करनी चाहिए, क्योंकि कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो वकील कर पाए अपना। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, तो लगातार जो हमारा जो वेतन रुका हुआ था, और जो हमारी डिमांड थी कि जो लेबर लॉस हैं वो लागू किए जाएं, और जो नए लेबर लॉस हैं जिसमें यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है, 8 घंटे का टाइम 12 घंटे कर दिया गया है, छटनी करने का जो बोल दिया है कंपनी मालिकों की तरफ से, तो वो चीजों को लेकर हम लगातार से जो मजदूरों की आवाज उठा रहे थे, और अभी तक हम लोग 300 मजदूरों का जो वेतन दिला चुके थे, और अभी इसकी शायद राशि 3 लाख तक बनती है। और इसका मुद्दा अगर ये जबरन वसूली होता तो ये पहले किसी करोड़पति मालिक ने इसकी बात क्यों नहीं उठाई? तो ये सीधी और साफ बात है कि जबरन वसूली इसको जानबूझ के बनाया गया। जी नौदीप, आपके जहां तक मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि आप लोग के ऊपर वसूली करने का लेकर एक मामला भी दर्ज किया गया था। क्या था वो पूरा मामला? देखिए, मामला तो बिल्कुल साफ है। जबरन वसूली का उन्होंने मामला इसीलिए दर्ज किया क्योंकि जो मजदूरों के हम लोगों ने जो वेतन दिलाया था वो सिर्फ 300 लोगों का दिला चुके थे। हम आगे भी बहुत लंबी लिस्ट जिनका दिलाना बाकी था, और सिर्फ कुंडली में ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो फैक्ट्रियों में मजदूरों के लाखों करोड़ों मजदूरों के पैसे रहते हैं, तो फैक्ट्री मालिकों को ये डर था कि अगर आज 300 लोगों के पैसे मिले हैं, आज 300 लोगों का वेतन मिला है, तो आने वाले टाइम में जो बाकी लोग भी आवाज उठाएंगे। इसीलिए इनकी जो साजिश है, जो प्री प्लान्ड जो पुलिस के साथ मिलके जो खेला गया है, उसको जिसको उन्होंने जबरन वसूली का नाम दिया।
नवदीप, इस वक्त आप सिंगू बॉर्डर पर है, तो सिंगू जी बॉर्डर पर आप किस लिए पहुंची हुई है? क्योंकि यहाँ पर तो किसानों का मोर्चा चल रहा है, आपका जो जी जी काम है बिल्कुल। वो जो है वो मजदूरों की बात करते हैं। आप मजदूरों का जो वेतन जी है जी जी उसके लिए आप काम करते हैं। तो आप सिंगू बॉर्डर जी पर किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, किस तरह से सपोर्ट करने आई देखिए, हैं? बिल्कुल, जैसे पहले भी हम लोग यहाँ पे 3 साल से लगातार ये संगठन काम कर रहा था, लेकिन जब 26 नवंबर को किसान यहाँ पे आते हैं, जी हम लोग पहले से ही किसानों की जो डिमांड्स है, जो काले कानून आए हैं, उनको लेकर हम लोग भी किसानों की सपोर्ट में बैठे, क्योंकि जो किसानों की जो मांगे हैं उसमें एक कानून ऐसा जो लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये है कि आप अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हो, जिसका जी पूरा पूरा प्रभाव जो मजदूरों पे पड़ने वाला है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने, मजदूरों ने समझते हुए किसानों के सपोर्ट में बैठने का जो हम लोगों ने निश्चय किया है। और जब से किसान आंदोलन शुरू होता है, जो मजदूर विकास संगठन यहाँ पे टेंट लगाता है, जो जिसकी रिपोर्टिंग बहुत सारी पहले काफी लोगों ने भी की है, जी और ये निपटम चौक पे हम लोग ये टेंट लगाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग काफी बड़ी मजदूर हड़ताल करवाते हैं, और 2000 जिसमें मजदूर इकट्ठा होते हैं, और उस जब हम लोग मार्च करते हुए किसानों के मंच पर उस दिन बात भी रखते हैं। तो हमारा जो किसानों का सपोर्ट करने का मतलब यही है कि जो किसान और मजदूर हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग किसानों के सपोर्ट में अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। नवदीप, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों जी जगह पर बयान दिया था। उस वक्त उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया था और वो था आंदोलन जीवी। उनका ये कहना है कि कुछ जी ऐसे लोग हैं जो हर एक प्रदर्शन में आ जाते हैं, ये उनका प्रदर्शन नहीं भी होता है वहां पर ये लोग हमें दिख जाते हैं। तो प्रधानमंत्री के इस बयान को आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि आप जो आपके संगठन हो या फिर योगेंद्र यादव के संगठन हो या फिर और दूसरे कोई एक्टिविस्ट हो, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे एक तरह की टिप्पणी थी। जी, बिल्कुल, आप देखिए कि लगातार से जो सरकार का रवैया कैसा रहा है, बिल्कुल तानाशाह रवैया रहा है सरकार का। और जो सरकार जानबूझ के इसलिए बोल रही है कि जो आम जनता है, जो घरों में बैठी जो किसानों के साथ अभी तक जुड़ नहीं पाई है, उनके द्वारा और जो सोशल मीडिया के द्वारा किसानों का जानबूझ के विरोध किया जाए, ताकि जो आंदोलन जो ये खराब हो और ये कमजोर पड़े। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सरकार अभी भी किसानों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही है। अपने चुनावों को लेकर जगह जगह पे मोदी जी की तरफ से जगह जगह पर ये प्रसार किया जा रहा है कि हम लोग वोट के लिए आपको जगह जगह पे सहूलत देंगे, लेकिन जो किसान बॉर्डर पे बैठी हैं जी उन किसानों को बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। लगातार से जो किसानों की मौत यहाँ पे हो रही है, और जो इन्होंने बयान दिया है कि कोई भी लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो पहली बात, जो इंसान को पता है कि सरकार है जो तानाशाह रवैया अपना रही है, जिसको ये पता है कि जो किसानों की जो डिमांड्स है बिल्कुल ठीक है, वो पहुंचेगे ही, क्योंकि पूरा इंडिया इससे जुड़ा हुआ है। किसानों से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जुड़ा हुआ ना हो, क्योंकि जो किसान फसल उगाता है, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे राजस्थान को हो, चाहे हरियाणा को, पूरे इंडिया में कहीं भी जो किसान हो, जी वो किसान के साथ हर इंसान जुड़ा हुआ है। किसान अपनी फसल उगाता है, और फसल जो हर घर में जाती है और हर घर में जो खाना पहुंचता है, इसीलिए हर इंसान को इसमें जुड़ना चाहिए जो नहीं भी जुड़ा है। तो जो सरकार का जो ये बोलना है बिल्कुल गलत है, और जो जनता को इसमें पीछे खींचने की बात की जा रही है। नवदीप, फिर से आपके ही केस पर आता हूं। आपको जब जी गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त जब आपने ये कहा होगा कि महिला अधिकारी क्यों नहीं है, तो उस वक्त वहां पर जो पुलिस अधिकारी थे उनका क्या रिएक्शन था, और किस तरह से इन सब चीजों को लेकर जो कानूनी सहायता मिलनी चाहिए उस चीज को लेकर किस तरह से आपको ट्रीट किया गया था? देखिए, उनका यही है कि उन्होंने एक मुझे स्पेशली ये बोला कि आप जैसी बहुत सारी आई हैं और बहुत सारियों को हम लोगों ने काबू किया है। मतलब बहुत सारी लड़कियों के साथ पहले भी पुलिस के द्वारा ऐसा किया गया। हाथरस आप देख सकते हो, गुड़ मंडी का केस देख सकते हो, और सबसे बड़ा जो सोनीपत का केस है, जो बुटाना रेप केस है, जिसमें 2 लड़कियों के साथ, एक नाबालिग लड़के के साथ जो 12 पुलिस वालों के साथ रेप किया जाता है। तो पुलिस का जो रवैया है बिल्कुल ऐसा रहा है कि जो बिल्कुल भी महिलाओं की तरफ जो देखा जाए तो बिल्कुल भी नाइंसाफी वाला है, जो जबर करने वाला है। नवदीप, जब आपको पहली बार कोर्ट में पेश किया गया था तो क्या बताया गया था जी कि किन धाराओं के तहत आप
को गिरफ्तार किया जा रहा है और क्या क्या आरोप आपके ऊपर है, साथ ही साथ कोर्ट के अंदर आपके साथ क्या हुआ था, आपकी दलीलें किस तरह से रखी गई थी? देखिए, जब मतलब मुझे अरेस्ट किया गया तो इतना बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया था, और तब इस टॉर्चर करते हुए बिल्कुल रात बीत गई थी। तो रात के करीब 10-11 बजे के करीब शायद मुझे कोर्ट में पेश किया गया, और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कोई जज साहब हैं, क्योंकि वो रात के टाइम 1 घंटा तक गाड़ी बाहर खड़ी कर दी जाती है और किसी घर में मुझे लेके जाया जाता है, और मुझे पता तक नहीं होता कि वो जज साहब हैं, और मुझे सिर्फ यही बोला जाता है कि आपने गलत किया है, जो भी किया है, और मेरी कोई बात आगे से नहीं सुनी, और ना ही मुझे बताया कि आप पे कौन से केस लगे हैं, और मुझे खाली पेपर पे साइन करवाए जाते हैं जबरदस्ती, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता तब कि मेरे ऊपर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। जब दूसरी बार जब आपको पेश किया गया तो उस वक्त क्या हुआ था? जी, देखिए, दूसरी बार मुझे अभी तक पेश नहीं किया गया, क्योंकि जब मैं जेल में थी तो जो भी बेल का जो काम था सब पूरा हम जो हमारे लॉयर RS सिमजियर जो हरिंदर सिंह बैंस द्वारा हुआ है। दूसरी बार मैं कोर्ट में मतलब नहीं गई हूँ अभी तक। तो फिर उस दौरान एक बार कस्टडी लेने के बाद पुलिस आपसे क्या पूछताछ जी करती थी? आपको जब कस्टडी में रखा गया था तो पुलिस किस जी, चीज की पूछताछ आपसे करती थी? देखिए, जब कस्टडी में रखा गया तो पूछताछ पुलिस की यही थी कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो शामिल थे या नहीं थे, जितने भी मतलब आपके संगठन के सारे लोग हैं, उन सभी के आप नाम बताएं। क्योंकि जो शिव कुमार के बारे में जैसे आपको पता होगा, शिव जी कुमार उस दिन शामिल भी नहीं था 12 तारीख वाले दिन, और जी। सबको फंसाने के लिए जो पुलिस का ये था कि आप ये बोलो कि ये जबरन वसूली है, आप मानो कि ये जबरन वसूली है, और ऐसी क्वेश्चनिंग थी उनकी, और मैंने बार बार यही बोला कि हमारी जबरन वसूली नहीं है, हम लोग वेतन लेने के लिए जा रहे हैं। तो जबरदस्ती टॉर्चर करके मतलब उन्होंने खाली पेपर पे साइन करवा के ये बनाया कि ये जबरन वसूली है, और उनकी क्वेश्चनिंग यही थी कि आप सभी लोगों के नाम बताओ और ये बोलो कि हम किसान आंदोलन के साथ कोई जो हमारा नाता नहीं है, और मैं पंजाब से नहीं हूँ, और आप ये बोलो कि हमारी जबरन वसूली है। तो ऐसा उन्होंने मतलब बुलवाने की कोशिश की। जो आपके साथ इतना सब कुछ हुआ है तो आपको क्या जी लगता है कि आखिर किस लिए ऐसा किया गया होगा? क्या किसी के इशारे पर किया गया था? जी, बिल्कुल, जो मुझे लग रहा है, जो जनता को लग रहा है, वो यही है कि एक तो बहुत बड़ी बात कि इस आंदोलन को, जो किसान आंदोलन को, ये बोला जा रहा है कि ये सिर्फ किसानों का, पंजाब का या हरियाणा का मूवमेंट है, और इसको सिर्फ किसानों के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन जब हम शुरू से ही हम लोग इसको किसान, मजदूर और जन आंदोलन बताते हैं, और हम लोग जो मजदूरों को भी इसमें शामिल कर रहे थे, और लगातार से जो मजदूर हड़ताल करके इसमें अपनी भागीदारी दे रहे थे, ऊपर से हम लोग जो लेबर कोड को लेकर अपनी जो डिमांड्स उठा रहे थे, और जो बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक हैं, करोड़पति मालिक हैं, उनके जो फैक्ट्री के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, और उनका जो चेहरा है बिल्कुल सबके सामने आता है कि जो इतने बड़े करोड़पति मालिक हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग जो न्यूनतम वेतन दे रहे हैं, जी और उसका जो पता चल रहा है कि वो न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हैं। न्यूनतम वेतन हरियाणा में जो 9,319 रुपए तक था, अभी शायद थोड़ा सा बढ़ा था उसमें, लेकिन जो दिखाया जा रहा है, जो पता चल रहा था हम लोग को, जो हमें मुझे मिल रहा था, जो मेरे साथ वाले मजदूरों को मिल रहा था, वो था 5-6 हजार, इससे ज्यादा नहीं था। तो हम लोग इन्हीं चीजों को लेकर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पुलिस के साथ मिलकर गठजोड़ बनाकर हरियाणा सरकार, जो बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, और उन सारी चीजों को देखते हुए मुझे टारगेट करके ये पकड़ा गया। नवदीप, आप जहां पर काम करती हैं करनाल इलाके में और जी हरियाणा के जिन इलाकों में आप काम करती हैं, वहां पर जो जी, मजदूर हैं उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं, किस तरह का उनके साथ शोषण होता है? बिल्कुल। देखिए, दिक्कतें अगर मैं बताऊं, एक तो फैक्ट्री मालिकों के द्वारा काम करवा लिया जाता है, जो बीच में ठेकेदार भी पैसा रखता है, पैसा खाता है ठेकेदार, और जब किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, या किसी की मौत हो जाती है, तो इसको बिल्कुल भी मुआवजा नहीं दिया जाता। हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी भी आई थी जिनके पति की मौत हो गई, जिसकी घरवाली की मौत हो गई, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, और उनको कुछ भी नहीं मिलता है, सरकार की तरफ से भी नहीं मिलता है, और कंपनी मालिकों की तरफ से भी कुछ भी नहीं मिलता है। और ऊपर से जो वो गुहार लगाने जाते हैं थाने में, तो उनकी FIR तक दर्ज नहीं की जाती। अगर वो अपना वेतन लेने के लिए जाते हैं, मान लो वो कंपनी छोड़ देते हैं, अगर ऐसा जी काम है, वो कंपनी छूट जाती है, तो दोबारा से अगर वो पैसा लेने जाते हैं, तो उनको ये बोल दिया जाता है कि आप अपनी मर्जी से काम नहीं छोड़ सकते, आपने अपनी मर्जी से काम छोड़ा तो आपको वेतन नहीं मिलेगा, या फिर पहचानने से इनकार कर दिया जाता है।
और यहाँ पे जो बॉर्डर पर अभी तक पुल नहीं है, जो मजदूर इधर से उधर क्रॉस करते हैं तो उनकी मौत हो जाती है, उनके घर वालों तक को मतलब कुछ नहीं मिलता है। तो ये सारी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो ग्राउंड लेवल पे रहकर अगर जी। देखा जाए तो आपको बहुत सारी सामने आएंगे, जैसे महिला पुरुष का वेतन भी बराबर नहीं है। ये आपका ये कहना है कि जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, जी उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन नहीं होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी तो आप देख सकते हैं कि जो लेबर कोड बिल में अभी एक चेंज हुआ है जिसमें ये बोला गया है कि जो मजदूर हैं वो यूनियन नहीं बना सकते, यूनियन जी। बनाने का राइट छीन लिया गया है। तो 8 घंटे का टाइम 12 घंटे कर दिया गया है। तो जो मालिक है, कंपनी मालिक है, उसी के द्वारा तय होता है कि कब आपको कब निकाल दिया जाएगा, कब ठेके पे कर दिया जाएगा। और कंपनी मालिक जो चाहेगा वो बर्ताव कर सकता है। और हम जो मजदूर हैं, हम जो वर्कर हैं, हम लोग कहीं पे भी अपनी गुहार नहीं लगा सकते। तो ऐसी ऐसी चीजें पहले भी थी और अब भी आ रही हैं मजदूरों के खिलाफ। नवदीप, आपको 1 महीने तक जेल में रखा गया था। जिस तरह जी से आपको प्रताड़ना की गई आपके साथ, अब आगे का जी आपका जी कदम क्या रहेगा? क्या आप आपके साथ जो हुआ उसके लिए क्या कोर्ट की जी लड़ाई लड़ेंगी? जी बिल्कुल। जैसे मेरा अगर फ्यूचर का आप देखें तो मेरा फ्यूचर का यही है कि मैं जो जनता के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। हम लोग पहले भी कोई गलत काम ऐसा नहीं कर रहे थे और आगे भी ऐसा कोई गलत काम हम लोग नहीं करेंगे। और कोर्ट की लड़ाई जो है वो हम लोग कोर्ट के जरिए लीगल तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि अभी जो मेरे साथ टॉर्चर हुआ है, जो गलत तरीके से इल्जाम लगाए गए हैं, जो पुलिस के द्वारा तशद्दुद हुआ है शिव कुमार के साथ जब मेरे साथ था, तो वो हम लोग कोर्ट के जरिए अपनी बात रखेंगे और जो भी सबूत हैं, जो एविडेंस है वो कोर्ट के अंदर रखे जाएंगे ताकि जो हमारे जो केस को बरी किया जाए। नवदीप, इस पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। आपके हौसले की और आपकी हिम्मत की हम तारीफ करते हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से जो जो चीज़ें सही हैं वो एक आम आदमी के लिए, एक आम इंसान के लिए जी सहना बेहद मुश्किल है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह जी से अच्छा काम करती रहेंगी और मजदूरों के हक में इस तरह से लड़ाई लड़ती रहेंगी। तो हमारे साथ नवदीप कौर थी और नवदीप कौर से हमने बातचीत करके ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से 1 महीने तक उन्हें जेल में रखा गया और किस तरह से उनके ऊपर प्रताड़ना की गई। लेकिन नवदीप से बात करके एक चीज तो हमें पता चलता है कि नवदीप का जो जोश है वो पुलिस के इन सलाखों से कमजोर नहीं हुआ है। नवदीप एक बार फिर से सड़क पर उतर चुकी हैं मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए। बहरहाल आज के इस शो में इतना ही। हम और किसी नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ेंगे। जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर से अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है, आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। बहरहाल आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखें।